इंसानों को गलतियों का पुतला कहा जाता है, लेकिन कभी कभी इस पुतले से ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं जो कि सिर्फ उस इंसान को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी भारी पड़ जाती हैं। कभी कभी ये गलतियां इतनी खतरनाक साबित होती हैं कि इनसे करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो जाता है, और कभी कभी तो इन गलतियों से लाखों लोगों की जान पर बनाती है। आज हम आपको ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप कोई भी गलती करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। लेकिन उससे पहले हमारे नए दर्शक ऐसे ही मनोरंजक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट ये अमेरिका का एक हैवी स्ट्रैटेजिक एयरक्राफ्ट है। 23 फरवरी 2008 को माइक्रोनेशिया में गुआम एयर बेस से B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ और थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही वो क्रैश हो गया। अब ये जहाज अब तक 5100 घंटे तक उड़ चुका था और इसे कुछ भी नहीं हुआ था, और उस दिन ये अचानक से क्रैश हो गया। जब इस दुर्घटना की जांच करी गई तो पता चला कि पानी बरसने के कारण एयर प्रेशर सेंसर पर बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया था, जिसकी वजह से सेंसर मेन कंट्रोल बोर्ड को सिग्नल नहीं दे पाया। सिर्फ उस थोड़े से पानी की वजह से इतने बड़े जहाज का बैलेंस बिगड़ गया और वो क्रैश हो गया। हालांकि इसमें अच्छी बात यह रही कि दोनों ही पायलट ने क्रैश होने से पहले ही खुद को इजेक्ट कर लिया था और उन दोनों की ही जान बच गई। लेकिन अगर जहाज के उड़ने से पहले ही एक बार इसकी जांच कर ली जाती तो इतने महंगे लड़ाकू विमान का नुकसान नहीं होता। सही कहा ना मैंने? कोस्टा कॉन्कॉर्डिया शिप 13 जनवरी 2012 को कोस्टा कॉन्कॉर्डिया नाम का ये शिप इटली के चिविटा वेकिया से निकला था। ये शिप मेडिटेरेनियन सागर में एक हफ्ते के लिए क्रूज पर निकला था। इसका रूट भी पहले से ही प्लान था। इस पर 3200 पैसेंजर्स के साथ 1000 क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। क्रूज पर जाने के कुछ समय बाद ही ये एक हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में लोगों को बचाने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन तब तक लगभग 32 लोगों की जान जा चुकी थी। अब इतना बड़ा जहाज हादसा था तो इन्वेस्टिगेशन तो बनती थी दोस्तों। इस इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि शिप का रूट भले ही पहले से तय था, लेकिन कप्तान का मूड तो कुछ और ही था और उसने जहाज को गिग्लियो आइलैंड की तरफ मोड़ दिया था। इस जहाज पर समुद्र में बड़े बड़े पत्थर होते हैं और ये जहाज भी ऐसे ही एक पत्थर से टकरा गया और इससे जहाज को बहुत नुकसान हुआ और जहाज के लेफ्ट साइड में गहरा डेंट पड़ गया। बस इसी के चलते शिप का एक तरफ का हिस्सा डूबने लगा और यात्रियों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन तब तक 32 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इसी के साथ ही $612 मिलियन में बनकर तैयार हुआ ये जहाज किसी काम का नहीं रह गया और ऊपर से इसके खराब होने पर इसको बनाने वाली कंपनी को 2 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ, जिसका कारण था कि इसी कंपनी को इस जहाज में सवार यात्रियों को मुआवजा भी देना पड़ा। और इसी के साथ ही इस जहाज में यात्रियों को जो भी नुकसान हुआ वो कंपनी को भरना पड़ा। और ये सब कुछ हुआ क्यों? क्योंकि कप्तान ने एक छोटे से नियम को नहीं माना। इसीलिए कहते हैं कि छोटी छोटी बातें कभी भारी पड़ जाती है। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। दोस्तों, आजकल यूक्रेन और रूस के युद्ध की खबर तो आप अखबारों में पढ़ते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी तक रूस ने यूक्रेन का उतना नुकसान नहीं किया जितना यूक्रेन ने 26 अप्रैल 1986 को खुद अपना नुकसान किया था। इसी दिन यूक्रेन के शहर चेरनोबिल में दुनिया का सबसे बड़ा हादसा हुआ था। दरअसल चेरनोबिल शहर में एक न्यूक्लियर प्लांट लगा हुआ था। वहां काम कर रहे कुछ लोगों की कुछ गलतियों की वजह से इस प्लांट में धमाका हो गया। अब क्योंकि ये एक न्यूक्लियर धमाका था, इसलिए आसपास के लोगों को रेडिएशन से बचाने के लिए उस जगह से दूर भेजना जरूरी था। इसलिए 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को वहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। वहीं कुछ 17 लाख से भी ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए थे। सबसे दुखद बात यह थी कि इस घटना में लगभग 1,25,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ये सभी मौतें सिर्फ धमाके के कारण नहीं बल्कि बाद में रेडिएशन की वजह से लोगों में हुए कैंसर से भी हुई थी। इस हादसे में कितना आर्थिक नुकसान हुआ इसका अंदाजा लगाना तो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यूक्रेन तो ये चाहता ही नहीं था कि वो दुनिया को इस हादसे के बारे में बताए और अपनी बेइज्जती करवाए। हालांकि इससे निकला रेडिएशन ज्यादा दिन तक इस हादसे को दबा नहीं पाया और जल्द ही पूरी दुनिया को इसके बारे में खबर लग गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 13 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। पाइपर अल्फा। स्कॉटलैंड के शहर एवरडीन से करीबन 200 किलोमीटर दूर गहरे समंदर में पाइपर अल्फा के नाम से एक ऑयल रिंग बनाई गई थी। 1976 में इस ऑयल रिंग ने गहरे समंदर से तेल निकालना शुरू किया। समंदर से तेल निकालने का ये काम बढ़िया चल रहा था और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा था। तभी तो कंपनी इस रिंग को ऑपरेट कर रही थी और उसने समंदर से गैस निकालने का भी प्लान बनाया और वो इसमें कामयाब भी हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था और इस रिंग से आराम से गैस निकाली जा रही थी, लेकिन 6 जुलाई 1988 के दिन इस रिंग के गैस के एक वाल्व में
थोड़ी सी दिक्कत हो गई और वहां से सुपरवाइजर ने वॉल्व सही करने के लिए वहां से निकाल लिया और उसी जगह एक मेटल की प्लेट लगा दी ताकि गैस ना निकले। सुपरवाइजर ने वहां मौजूद हर एक शख्स को यह समझा दिया कि कोई भी गैस पंप को ना खोले, लेकिन जब शिफ्ट चेंज हुई तो दूसरे वर्कर्स ने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा ही नहीं। उन्होंने गैस पंप को स्टार्ट कर दिया और इसके बाद वॉल्व की जगह पर लगी मेटल प्लेट गैस के प्रेशर को झेल नहीं पाई और ब्लास्ट हो गया। इसके बाद पूरी रिंग में आग लग गई और वहां पर मौजूद ऑयल की वजह से आग और ज्यादा बढ़ गई। इस हादसे में वहां काम करने वाले 167 लोगों की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। यही नहीं, बल्कि इस एक छोटी सी गलती से इसे बनाने वाली कंपनी को पूरे $2 बिलियन का नुकसान भी हुआ था। जस्टिस लीग 2017 में एक सुपर हीरो मूवी रिलीज हुई और इसमें दर्शकों ने एक अजीब चीज नोटिस करी और उन्हें यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दरअसल ये मूवी थी जस्टिस लीग और इसमें सुपरमैन का कैरेक्टर अदा कर रहे थे हेनरी कैविल। इस मूवी में हेनरी के मुंह और उनके आसपास का हिस्सा बहुत अजीब लग रहा था, यहां तक कि कुछ जगहों पर तो ये ब्लर भी था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। असल में जस्टिस लीग की शूटिंग खत्म होने के बाद जब शूटिंग की एडिटिंग की गई, यानी कि मूवी की एडिटिंग कंप्लीट करी जा रही थी, तब एडिटर को हेनरी के कुछ सीन सही नहीं लगे और वो उसने डायरेक्टर को दिखाए, जिसके बाद डायरेक्टर ने वो सीन दोबारा से शूट करने का फैसला किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हेनरी उस समय मिशन इम्पॉसिबल 6 के शूट में बिजी हो गए और उस फिल्म के लुक के हिसाब से उन्होंने अपनी मूछें और दाढ़ी भी बड़ी कर ली थी। जब जस्टिस लीग के डायरेक्टर ने उनसे कुछ सीन्स दोबारा शूट करने को कहा तो हेनरी ने सबसे पहले मिशन इम्पॉसिबल 6 के प्रोड्यूसर से बात करी। प्रोड्यूसर ने उन्हें शूटिंग की तो परमिशन दे दी, लेकिन उनसे अपनी मूछें काटने को साफ मना कर दिया। फिर मजबूरी में हेनरी ने हल्की दाढ़ी मूछों के साथ सुपरमैन के कुछ सीन्स को शूट किया, जिन्हें बाद में एडिटिंग से सही किया गया। सिर्फ इन मूछों को हटाने में $25 मिलियन का खर्चा आ गया। इसके बाद भी दर्शकों को यह पसंद नहीं आया। एप्पल पढ़कर सेव ना समझ लीजिएगा, कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इस कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है और जिसके पास भी इसके शेयर्स होंगे वो कितना अमीर होगा। लेकिन एक शख्स इस दुनिया में ऐसा भी था जिसने इस कंपनी के 10% शेयर को सिर्फ $800 में बेच दिया। दरअसल दोस्तों, इस कंपनी को बनाने में स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉन्जियक के साथ एक तीसरा शख्स भी शामिल था, जिसका नाम था रॉन वैन। 1976 में इन तीनों ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत करी थी। इस कंपनी में रॉन के पास 10% हिस्सेदारी थी, लेकिन उस समय रॉन के ऊपर थोड़ा कर्जा था और उन्होंने उसे उतारने के लिए अपने 10% शेयर्स बेच डाले। लेकिन उस वक्त उन्हें जहां सिर्फ $800 मिले थे, वहीं आज इन 10% शेयर्स की कीमत $120 बिलियन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रॉन ने वो शेयर नहीं बेचे होते तो आज वो दुनिया के 5वें सबसे अमीर शख्स होते। अलास्का, बात चाहे पूरी दुनिया पर अपनी धाक जमाने की हो या सामने वाले का फायदा उठाने की, अमेरिका इन दोनों कामों में सबसे आगे रहता है। लेकिन कुछ नमूने ऐसे भी पैदा होते हैं जिनका कोई फायदा उठाता नहीं है, बल्कि ये खुद अपना फायदा उठवाते हैं। और ऐसा ही एक बेवकूफ था रूस का राजा अलेक्जेंडर द्वितीय। अब ये भैया एक राजा थे, लेकिन फिर भी इन भाई साहब को न जाने कौन सा आईफोन खरीदना था, जो इन्होंने 1868 में अलास्का ही बेच डाला। दरअसल इन राजा भैया को लगा कि अलास्का सिर्फ बर्फ का ढेर तो है और वहां ना कोई रहता है और ना कुछ होता है, तो उन्होंने पूरे के पूरे अलास्का को मात्र $50 करोड़ में अमेरिका को बेच दिया। अलास्का खरीदने के बाद अमेरिका ने वहां खोज की और फिर वहां उन्हें हजारों करोड़ों के सोना, चांदी और ऐसे महंगे खनिज पदार्थ मिले जिसने अलास्का की कीमत को कई गुना बढ़ा दिया। आज अलास्का की कीमत कई लाख करोड़ रुपए है। अब ये सुनकर आपको अपने दादा परदादा की याद आ गई होगी, जिन्होंने आज से सालों पहले 100-200 रुपए में अपनी जमीन बेच डाली थी। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे महंगी गलतियां जो कि इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई हैं। आपको इनमें से कौन सी गलती सबसे बड़ी लगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।